हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। इंडिया रैंक्ड 4th मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया। इंडिया का रैंक है 4th पावरफुल जो है वो नेशन। तो जल्दी से चलते हैं, देख लेते हैं कि इंडिया एशिया में भी अपना जो है वो, वैसे तो एशिया में बहुत ज्यादा फेमस ही है, लेकिन जो है वो अब रैंक भी 4th आ चुका है। सो वेरी नाइस। देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्लाह खुदा बनने का शौक अच्छा। है। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप, यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का अच्छा। शुक्र है बच गए हम ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एशिया के ताकतवर तरीन ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी गई है। हर साल लुई इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रैंकिंग जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत, अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर मुल्क बन चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। अमेरिका, आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अली राजपूत। अली, आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं। बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज अ लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीइज्म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चले, वो उसी उस पर रहे, और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएं। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है। तो आई थिंक के कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, अब सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे। पहले ये बताएं, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर रैंक को डिजर्व करता है। 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, IT जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिजर्व करता है।
अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे, और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं, और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वाकई बिजनेसमैन है। वाकई में बिजनेसमैन है। अच्छा, किस देख तरह रहे हम हो? अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज को तरक्की करते हुए देखते बिल्कुल। हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी चाहती है, लेकिन इस वक्त ना तो यूथ के हाथ में कुछ है, ना ही हमारे बुजुर्गों के हाथ में कुछ है, ना ही हमारी आवाम के हाथ में कुछ है। तो किस तरह हम पाकिस्तान को भी तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके वसाइल तो दिए जाए ना जो वो डिजर्व करते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर वतन के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़े तो उसमें मसला क्या है? तो रखवाए हैं ना, कितने सारे तो रखवाए हैं। पीआईए क्यों नहीं कर रहे? पीआईए रखवाए ना, उसका कर्जा उससे ज़्यादा है तो वो नहीं लेगा ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं लेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और आगे बढ़कर आई थिंक कि तो मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि सबसे पहले तो जो है ना ईगोइस्टिक अप्रोच वो ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप देखें ना कि मैं अगर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे उस पैटर्न से जज किया जा रहा है। उस पैटर्न से जज किया जा रहा है ना, आपने आउटफिटर पहना है, आपने लिवाइस ब्रांड पहना है तो आपको बोलेंगे अच्छा है कलमा चौक से आगे की लड़की है, सही है, वरना अंदरून की समझेंगे। ये मंत्रा है, ये मंत्रा है। और जबड़ा टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, हालांकि इंग्लिश में तो उर्दू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है अगर आप उसको पढ़े, मीटर और बाकी मामलात भी इतने नहीं हैं। तो ये चीज़ जब तक जज जो है ना वो करना बंद नहीं करेंगे और ईगोइस्टिक अप्रोच ख़त्म नहीं करेंगे और प्रॉपर मुल्क एक प्रॉपर जिस तरह एक कॉरपोरेट सेक्टर चलता है, एथिक्स पे चलता है, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ तो सेठिया निज़ाम है ना। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आते हैं, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, उनकी टांग खींच ली जाती है, वो चले जाते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं और आवाम का जो टैक्सों के जरिए उन्होंने पैसा जमा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज़्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा या हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें, अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा? सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, अपने घर को नहीं देख सकते। तो जितने भी बॉयज़ हैं और ख़ासतौर पर लौंडे जो हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले अपने घर का देखो, मुल्क की टेंशन बाद में लो, पहले फैमिली की टेंशन लो और कोशिश करो कि जहाँ से भी आप आमदनी कमा सकते हो वो कमाओ। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है? अफान, आपको पता है कि हर साल लुई इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ से ही है ये लोग। कंट्री की रैंकिंग लिस्ट जो है वो जारी करता है। इस दफ़ा उन्होंने जो पावरफुल कंट्री की रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 15वें नंबर पर। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? फ़र्क सबके सामने है, मतलब वही बात है ना कि इस दौर में अगर आपको फ़र्क किसी को नहीं पता कि क्यों है तो वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुआ है। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो पैदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है, ये 25वें 30वें पे होता तब शायद
कुछ ज्यादा होना था, लेकिन 15 मेरे ख्याल से ये हाँ, तो वो लड़के ने भी अल्लाह का पहले शुक्र है, यही बात बच गए बोली। ज्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी को ही बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 14 दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है मैं उसको खत्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते हैं। आपको पता है कि इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, उन पर नज़रसानी की जाती है, मिलिट्री कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है। और इंडिया हर लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं, और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हो, वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। हुकूमत आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होता है, सो कॉल्ड ऑब्वियसली, और पीछे से किसकी सपोर्ट से हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे कोई भी हुकूमत आशीर्वाद के बिना आप 5 साल नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये छोटे मोटे रैंक रूम ये तो गेम्स चलती रहती है ना, इसमें इतना कोई मैटर नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर। इंडिया का हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है, आईटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को, हर पहलू को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया ये मैनेज कर रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें हमें इंडिया आगे जाता हुआ दिखाई ना देता हो। जब हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम इंडिया को किस चीज़ में बुरा भला करें, तो हम ये कहते हैं भाई इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ओवरऑल ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की आवाम किस हाल में रह रही है। गुर्बत तो है ही है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात की मिडिल क्लास लोगों की। इंडिया चूँकि फॉलो करता है चाणक्याचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है, और वो उस पे डटा हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, सुन्नत है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर इसके मुताबिक चलें तो हर चीज़ अपने एक मयार पे ही पूरा उतरेगी। इंडिया में जो भी है उन्होंने बिजनेस माइंड जो सेट है वो उसको उजागर किया, हमेशा बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान में सनतकार देखें कहाँ पिस रहा है, आप एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते। IMF की शराइत इस कदर सख्त है ना कि IMF ये कहता है कि आपने 3 मरले का छोटा सा घर नहीं अलहदा बनाना, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि डिफेंस में 2 कनाल की कोठी जो है वो किराए पे ले लो। पाकिस्तान का ये हिसाब है। अब तो IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें, उसमें कमी लेकर आए। अच्छा, अब देखते हैं कि IMF ही हम पर निजात दहिंदा बनकर आ जाए और डिफेंस का बजट कम हो जाए। अच्छा, लेकिन बजट कम ज़्यादा करने से नहीं, माइंडसेट की सारी गेम है। जब तक हम जहनी लिहाज से मैच्योर नहीं होंगे और इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और खुद ही जो है इलामा इकबाल वाली खुदी, ये आजकल वाली खुदी नहीं, इकबाल वाली खुदी को उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ ढकोंसले हैं, ये पहले भी 75 सालों में दिखाए जाते रहे हैं और अगले 75 साल भी हम सह लेंगे। ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा? वो वक्त कब आएगा कि हम भी किसी अच्छे रैंक पर खड़े होंगे, अच्छी पोजीशन पर खड़े होंगे? वैसे तो हम बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया के साथ आगे उठाने का मुकाबला करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आजकल जो है इकोनॉमी की वॉर है, तो हम इस वॉर में जो है कब हिस्सेदार बनेंगे? क्योंकि अभी तो हम वॉर का हिस्सा भी नहीं है ना। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि बॉर्डर पे जो वो टांग उठाने वाली परेड है उसमें पाकिस्तान हमेशा ऊपर होता है, और मुझे यकीन है कि क़यामत तक ही वो परेड हमसे कोई नहीं जीतने वाला, आप उसकी टेंशन ना लें। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम दूसरे मैदान में कब इंडिया को कम्पीट करेंगे। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्लाह खुदा बनने का शौक है ना, और हर बंदा चाहता है कि जी उसके जो ताकत का सरचश्मा है वो खुद ही बन जाए, जबकि इंडिया में कतई ये नहीं देखा गया। हर जगह हम देखें तो इंडिया एक बहुत ही उसको लेकर चलता है, स्पोर्ट्स का मैदान हो, उनका बॉलीवुड हो,
उनका इंडस्ट्री हो, हर चीज़ बहुत ही एक डिवाइस वे में लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह ही आपको पता है कि एक हर जगह तो आपने रिटायर्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि रिटायर्ड आपने किसी इदारों के सरबराहान लगा दिए हैं, तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है और आपने सुना लोगों की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनरेशन, मतलब ये जो आज हमने सुनी है ना लोगों की बातें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा समझदारी की बातें की हैं। वेल एजुकेटेड लोग मिले हैं सनामजद को इस बार, सो आई एम वेरी हैप्पी। और जो है इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकेंगे। तो इंडिया 4th रैंक पे आया, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही सोच रही थी कि इंडिया 4th पे आया ना, वैसे इंडिया डिजर्व करता था 3rd या 2nd ही करता था। मैं अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इंडिया को 1st पोजीशन दे देती। चलो कोई बात नहीं, 4th भी बहुत बड़ी बात है एशिया में, मतलब एशिया के लिए तो इंडिया हमारा, मतलब कि कह सकते हैं कि इंडिया इस वक्त बादशाह है, एशिया का बादशाह है। तो इंडिया ने बेसिकली, मैं ये कहूंगी कि देखो इन लोगों ने भी यही बात कही है कि इंडिया को जो रैंक मिला उससे इंडिया उससे ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन ये 4th भी बहुत कम है, लेकिन चलो कोई नहीं। और दूसरा पाकिस्तान 15, तो पाकिस्तान को सभी कह रहे हैं कि 30 to 50 में आना चाहिए था, बट 15 में है, बहुत बड़ी बात है ये भी। तो मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस चीज को समझते हैं कि हम किस चीज पर कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, और हम क्या डिजर्व करते हैं। इंडिया को भी पता चल गया कि इंडिया क्या डिजर्व करता है। तो भाई बात इतनी सी है कि इंडिया क्या डिजर्व करता है, ये सबको पता चल गया है। पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा लाइक करती है इंडिया को और इंडिया की पॉलिटिक्स को। जो सोशल मीडिया में या फिर जो आपको न्यूज में देखने को मिलता है, आई थिंक ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी लोग इंडिया को पसंद नहीं करते। कॉमन लोग बिल्कुल पसंद करते हैं। मैं अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना चाहती हूँ। इंडिया में पॉलिटिक्स नो डाउट बहुत जबरदस्त है और वो हमेशा अपनी आवाम का सोचते हैं, अपनी पब्लिक का सोचते हैं। राशन वहां पर फ्री में दिया जाता है और वहां पर लोगों को गैस वगैरह फ्री में दी जाती है जो जरूरतमंद है। ऐसे स्कीम्स निकाली जाती हैं जिससे गरीबों की मदद हो सके। डेवलपमेंट में हमेशा खुद को आगे रखते हैं। और वहीं पर ही अगर हम हमेशा पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं ना, वो कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं इंडिया के साथ। मैं ये कहती हूं कि पाकिस्तान को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान कंपैरिजन लोग करते हैं तो हम किस चीज में हमेशा आगे निकले हैं। मुझे हंसी आती है लेकिन बात सच है, हम हमेशा वॉर को आगे लेकर निकले हैं। जब भी पाकिस्तान की और इंडिया की वॉर स्टार्ट हुई है उसमें पहल किसने की? पाकिस्तान ने की है। पहले पाकिस्तान की कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ की जो सिस्टम है वो आपके सामने ही है, वो स्टैब्लिश नहीं है। यहाँ पर जैसे गांधी जी हैं, उनके टाइम से ही सारा कुछ एक सिस्टम चल रहा है, उसमें एरर नहीं आने देते, उसमें चेंजिंग लेकर नहीं आते। और इंडिया में जो है वो एक जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। अब वहां पर एक दूसरे को टांग नहीं खींची जाती। और दूसरा, वो जो है वो किसी को दुश्मन नहीं मानते, सबको अपनी एक फैमिली मानते हैं। इसी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। वहीं पर ही हम देख लें तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया लोगों में। तू क्रिश्चियन है, तू काफिर है, तू हिंदू है, तू ये है, वो हम मुस्लिम है। भाई हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं। हम ये एक साथ ये सोचकर अपने माइंड को लेकर चलें, दूसरी कंट्रीज के साथ, स्पेशली अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलें। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी कंट्रीज को जो है कुछ ना कुछ ऐसा हम करें, बिजनेस करें, उसमें गरीबों को एम्प्लॉयमेंट्स दें, तो क्या आपको लगता है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? पर प्रॉब्लम यह है कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग हमेशा इंडिया को दुश्मन के तौर पर देखते हैं। अगर यही हम पॉजिटिव वे में इंडिया को लेकर चलें और उसको हम अपने उस्ताद, टीचर की तरह देखें कि आज वो ग्रो कर रहा है तो उसने क्या क्या किया है, उस चीज को हम लोग भी फॉलो करें। तो हम अपने जहन से ये निकाल के कि इंडिया दुश्मन है हमारा, अगर हम ये सोचकर इंडिया के साथ चलें कि इंडिया हमारा टीचर है, और भाई टीचर जो होता है उससे हमें कोई वो नहीं होता कि हम
छोटे बड़े नहीं होता, टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है। हम उनको, इंडिया को एक रिस्पेक्ट दें, इंडिया से सीखें। क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? ये वही 2 कंट्रीज हैं जो एक साथ चली थी, एक साथ उन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन आज इंडिया कहाँ पर और पाकिस्तान कहाँ है? तो आई थिंक कि ये सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ सिस्टम से चल रही है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो शुरू से ऐसा नहीं था और आने वाले वक्त में भी ऐसा नहीं रहेगा अगर सिस्टम अच्छा हो जाए तो। बाकी आप लोग दोस्तों क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। क्या इंडिया को और पाकिस्तान को दोस्ती कर लेनी चाहिए? क्या इंडिया सिखा सकता है पाकिस्तान को कि किस तरह से कंट्री को चलाना है? प्लस मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी कि इंडिया ने अपने सारे लोगों को बराबर रखा हुआ है, सबको एक राइट्स प्रॉपर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है इंडिया हमेशा आगे निकल रहा है। जब आप किसी में फर्क करोगे, आप दिल में खोट रखोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, और ये बात सच है। सो गाइस, आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।